हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर ट्रेडर। तो मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लिक्विडिटी पे होने वाला है। लिक्विडिटी क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी कैसे मार्केट में वर्क करती है, कैसे लिक्विडिटी का यूज करके ऑपरेटर आप मतलब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। वैसे ही हम लिक्विडिटी सीखेंगे, सोचेंगे ऑपरेटर की तरह, ट्रेड ऑपरेटर की तरह लेंगे। और ट्रेड भले अपन रिटेल ट्रेडर्स ले रहे हैं, लेकिन अपन सोचेंगे और ट्रेड लेंगे वो ऑपरेटर की तरह लेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या होता है ना। लिक्विडिटी का एक यूनिवर्सल रूल है, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। ठीक है, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। कहीं ना कहीं एक बायर्स को सेल करने के लिए एक सेलर्स की जरूरत होती है ना। कोई भी बायर्स को बाय करने के लिए एक सेलर्स की जरूरत होती है और सेलर्स को सेल करने के लिए एक बायर्स की जरूरत होती है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो मार्केट का जो पूरा खेल है वो लिक्विडिटी के बेस पे चलता है। और लिक्विडिटी का यही एक यूनिवर्सल रूल है, वन बायर्स इज इक्वल टू वन सेलर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट सेल करना है मुझे, तो उसे सेल करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक बायर्स की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, मैंने क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट बना के रखा है, तो उसको अगर मुझे देना है, किसी को सेल करना है, तो मुझे सेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे ही मार्केट में क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है, उसको अगर अपना कोई बड़ा ऑर्डर डालना होता है तो वो क्या करता है, पहले आपको कोई पैटर्न दिखाता है, कोई ब्रेकआउट्स दिखाता है या किसी भी टाइप का क्रॉसओवर वगैरह दिखाता है और वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में वो क्या करता है, आप लोगों को ट्रैप करके अपने डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो अब हम चार्ट पर देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, लिक्विडिटी कैसे बनती है और कैसे मार्केट आपको ट्रैप करता है, कैसे ऑपरेटर अपने को फंसाता है ना। अब यहाँ तो आपको समझ आ गया कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो ये यूनिवर्सल रूल है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि यूनिवर्सल रूल यही है कि वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। लिक्विडिटी का यूनिवर्सल रूल है वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर, है ना। तो अब लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पर होती है। अब मान लो क्या होता है कि कोई भी एक जोन में मार्केट चल रहा है, ठीक है, एक जोन में चल रहा है और कभी भी रिटेल ट्रेडर्स को क्या पता है कि किसी भी ब्रेकआउट पर, किसी भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट आता है तो हमें वहां पर क्या करना है, बाय करना है, प्लस रिटेस्ट पे हमें बाय करना है। तो ऑपरेटर क्या करता है, आपको दिखाता है कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट हो गया है, यहाँ आप बाय करो। ठीक है, अब वो क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों की जो क्वांटिटी रहती है, मतलब आप तो यहाँ बाय कर रहे हो लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो सेलिंग की है ना। वो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी को आप जिसको बाय कर रहे हो वो उसको सेल कर करके रखता है। हैवी क्वांटिटी जितनी आ रही है उसके पास वो जमा कर करके रखता है, क्योंकि उनके पास बड़ा फंड है, बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़े बड़े एल्गो सॉफ्टवेयर हो गए और बड़े ऑपरेटर हो गए। इन लोगों के पास करोड़ों का फंड होता है। ठीक है, उन फंड को यूज करके वो आपका पूरा क्वांटिटी लेते हैं, आपको मार्केट में दिखाते हैं कि हम ऊपर साइड जा रहे हैं या हम नीचे साइड जा रहे हैं, या ब्रेकआउट देकर बताते हैं कि हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। प्लस वो वहां की लिक्विडिटी लेकर अपना डायरेक्शन चेंज करके अपना प्रॉफिट दूसरी तरफ बुक करते हैं। ठीक है, तो एक कहने का मतलब ये है कि वो लोग आपको ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं वो आप लोगों को, है ना, कुछ अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स दिखाकर। तो और भी एग्जांपल है, हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज समझ आ गई होंगी कि लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी कैसे ग्रैप होती है, कैसे बनती है लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद में मार्केट ने फिर सपोर्ट के पास आता है, वापस सपोर्ट के पास आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद में रिटेल ट्रेडर्स की एक ही थिंकिंग है कि ब्रेकआउट पर उन्हें क्या करना है, कोई भी ब्रेकआउट होता है, बाइंग साइड ब्रेकआउट होता है, सेलिंग साइड ब्रेकआउट होता है, वहां पे उनको अपना ट्रेड उस साइड में इंटर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लोग आ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे सेलर्स लोग आ गए हैं तो उन लोगों का क्वांटिटी लेकर ऑपरेटर क्या करेगा, उन लोगों का क्वांटिटी लेकर वो उनके अपोजिट साइड में, मतलब कहने का मतलब ये कि ऑपरेटर जो रहता है ना वो रिटेल ट्रेडर्स के हमेशा अपोजिट साइड में ट्रेड लेता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मिले, उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर्स है वो लेने के लिए मिले। ठीक है, तो उन लोगों के ऑर्डर्स लेकर मार्केट और ऑपरेटर एक अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर क्या किया, उसने आपकी लिक्विडिटी ली, आपने यहाँ सेल किया और यहाँ पर उसने बाय किया। ठीक है, अब ये चीज को पहचानना कैसे है, मैंने पुरानी भी कई वीडियो बनाई है। जैसे मान लो कि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ है,
तो कभी भी एक क्लियर ब्रेकआउट किसी का वेट नहीं करता है, सीधे नीचे की तरफ निकलता है। ठीक है, अब मार्केट मान लो यहाँ पे नीचे आया, रिटेस्ट बताया, फिर भी नीचे नहीं जा रहा है, फिर से एक और बार रिटेस्ट बताया, फिर भी नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और मार्केट के चांसेस काफी ज्यादा है अपसाइड जाने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, है ना। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे मार्केट अगर हॉल्ट कर रहा है, मतलब यहाँ लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है और मार्केट के चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के, मतलब यहाँ जितने भी सेलर्स लोगों के ऑर्डर्स डल रहे हैं उन ऑर्डर्स को ऑपरेटर उठा रहा है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ सेल कर रहे हैं और ऑपरेटर यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऑर्डर्स लेकर ऑपरेटर अपना ऊपर की तरफ ट्रेड बनाता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। अब लिक्विडिटी क्या है, अलग अलग टाइप से भी बनती है, कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर बनती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट पर सेलर आने के बाद में फिर निकल जाती है, कभी हॉरिजॉन्टल जोन ब्रेक होने के बाद में लिक्विडिटी बनती है। तो अलग अलग टाइप से लिक्विडिटी बनती है, आप जितनी बैक टेस्टिंग करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बनती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा हूँ बताया, लेकिन डायरेक्ट मार्केट वापस उसी जोन में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया ऑपरेटर ने, फिर से अपना जो लिक्विडिटी है ग्रैब किया, लिक्विडिटी यूज किया, जिन लोगों ने बाय किया होगा उनकी पोजीशन को उसने उनके ऑर्डर्स को उसने उठाया और अपने डायरेक्शन में लेकर चला गया। ठीक है, और आगे एक दो एग्जांपल है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। ठीक है, एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट पर सेलर आए, रिटेस्ट पर सेलर आए। अब इतने सेलर्स लोगों की लिक्विडिटी लेकर ऑपरेटर क्या करेगा, उसको तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मिलेंगे ना, क्योंकि आप इसके ये ब्रेकआउट पर तो आप लोग सेल कर रहे हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। तो उन्हीं उन सभी स्टॉप लॉस के बेस पर ऑपरेटर ऊपर की तरफ यहाँ पर भी निकलता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया था एक बार, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, नीचे की तरफ निकल रहा हूँ बताया। अब यहाँ पर मार्केट जब क्लोज हुआ तो बहुत सारे लोग क्या किए होंगे कि कैरी फॉरवर्ड में अपना ट्रेड ले गए होंगे नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो उन लोगों का सेलिंग का लिक्विडिटी लेकर अगले दिन मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, और उन सभी के जितने भी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे थे, वो सभी स्टॉप लॉस एक ही बार में ऑपरेटर हिट कर देता है। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार रेजिस्टेंस के पास में आया, फिर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा हूँ बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटर को फिर से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल गई। ठीक है, अच्छे खासे बायर्स लोग यहाँ पे मिल गए होंगे, उन बायर्स लोगों के ऑर्डर्स को लेकर और वो अपनी यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाकर अपने ट्रेड को अच्छा खासा नीचे की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए, ये सभी एग्जाम्पल के बेस पे, और ये सभी जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, सब और रेजिस्टेंस जोन और लिक्विडिटी जोन के बेस पर आप बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था वीडियो के बीच में, वही एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट किसी जोन का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और उसके बाद में हॉल्ट करता है, मतलब वहाँ लिक्विडिटी ग्रैप होने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, या किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद में लिक्विडिटी ग्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद में अगर हॉल्ट कर रहा है, तो मार्केट अगर रुक रहा है ब्रेकआउट होने के बाद में, तो वहां पर लिक्विडिटी ग्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्सल देता ही देता है। तो ये चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी के बेस पर ही पूरा मार्केट चलता है। और लिक्विडिटी क्या है, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर, मतलब बायर सेलर्स के ही थ्रू मार्केट चलता है, इनके बिना मार्केट रन ही नहीं कर सकता इनके बिना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं आप बैक टेस्टिंग करो, कम से कम इस मंथ का बैक टेस्टिंग करो, तो आपको समझ आएगा कि लिक्विडिटी होता क्या है और कैसे वर्क करता है। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जिसने भी अभी तक अपना
डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का लिंक है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। जिसको भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो एक्सनेस में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।